अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सवार 7 अंतरिक्ष यात्रियों ने 15 नवंबर 2021 की सुबह को देखा कि स्पेस स्टेशन कचरे के आसपास घूम रहा है। इससे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चिंतित थी। टकराव अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचा सकता था और इससे अंदर सभी की सुरक्षा को खतरा हो सकता था। अंतरिक्ष यात्रियों ने ISS के खंडों के बीच हैच को बंद कर दिया और वह दूसरे जहाजों पर चले गए। फिर उन्होंने इंतजार किया। सौभाग्य से उन्होंने बिना किसी दुर्घटना के क्षेत्र को पार कर लिया। जब उस सारे मलबे के स्रोत का पता लगाया तो पता चला कि रूसी सरकार ने एक बड़े उपग्रह को नष्ट करने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया था। उपग्रह ने 1980 के दशक से काम करना बंद कर दिया था। यह प्रक्षेपण एक नई मिसाइल तकनीक का परीक्षण कर रहा था। जबकि मिसाइल ने अपना काम किया, विस्फोट ने मलबे का क्षेत्र बना दिया। उपग्रह ने अंतरिक्ष को लगभग 1500 कचरे के टुकड़ों से भर दिया, जो दूरबीन द्वारा देखने और ट्रैक करने के लिए काफी बड़े थे। इसमें सैकड़ों हजारों छोटे टुकड़े भी बन गए। एक छोटा सा टुकड़ा भी ISS के बाहरी हिस्से में छेद कर सकता था और इस एक उपग्रह से खतरा दशकों तक नहीं बल्कि सालों तक बना रह सकता है। नासा के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अंतरिक्ष जंग ग्रह के चारों ओर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूम रहे हैं। टक्कर की गति 15 किलोमीटर प्रति सेकंड या बुलेट की गति से 10 गुना अधिक हो सकती है। ISS लगभग हर 93 मिनट में एक ही स्थान से होकर गुजरता है, क्योंकि यह ग्रह की परिक्रमा करता है। उस मध्य नवंबर के दिन मलबे को देख रहे वैज्ञानिकों ने एक प्रभाव की आशंका जताई, लेकिन यह पहली बार नहीं था कि स्पेस जंग किसी मिशन के पास से गुजरा हो। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का अनुमान है कि 10 सेंटीमीटर से बड़े मलबे के लगभग 36,500 टुकड़े अब पृथ्वी की कक्षा में हैं। 1 से 10 सेंटीमीटर व्यास के बीच लगभग 1 लाख टुकड़े हैं। साथ ही कक्षा में 300 मिलियन से अधिक छोटे टुकड़े भी पाए जा सकते हैं। वैज्ञानिक सबसे बड़े टुकड़ों को ट्रैक करने के लिए रडार का उपयोग करते हैं। सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया। तब से दुनिया भर की सरकारों, सेनाओं और कंपनियों ने हजारों उपग्रह भेजे हैं। अकेले 2020 में 1200 से अधिक नए उपग्रहों ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया, किसी भी पिछले वर्षों की तुलना में अधिक। अंतरिक्ष में भेजे गए 15,000 से अधिक उपग्रहों में से ESA का अनुमान है कि लगभग 9,800 अभी भी कक्षा में है। कुछ 7,200 अभी भी काम करते हैं। अंतरिक्ष का मलबा दशकों से बढ़ रहा है। इसका अधिकांश भाग उस स्थान पर रहता है जिसे वैज्ञानिक लो अर्थ ऑर्बिट या लियो कहते हैं। इसका मतलब है कि यह पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है। ISS लो अर्थ ऑर्बिट में है। अंतरिक्ष मलबे में बड़ी वस्तुएं शामिल है, जैसे कि रॉकेट के टुकड़े जिनका उपयोग उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए किया जाता है। इसमें उन रॉकेटों से नोज कोन और पेलोड कवर जैसी चीजें भी शामिल है। एक है एनविसैट उपग्रह, जिसे ESA ने 2002 में लॉन्च किया गया था। यह पृथ्वी की जलवायु की निगरानी के अपने मिशन पर था, लेकिन 10 साल बाद इसने काम करना बंद कर दिया। अगले 150 वर्षों तक इसके खतरा बने रहने की संभावना है। कुछ बड़े स्मैशअप ने बहुत से ज्ञात अंतरिक्ष मलबे का उत्पादन किया है। 2007 में चीन ने अपने पुराने मौसम उपग्रहों में से एक को नष्ट करने के लिए एक मिसाइल लॉन्च की। विस्फोट से 3,500 से अधिक बड़े मलबे के टुकड़े, साथ ही छोटे टुकड़ों के विशाल बादल उत्पन्न हुए। 2009 में एक निष्क्रिय रूसी उपग्रह अमेरिकी कंपनी के कम्युनिकेशंस सैटेलाइट उपग्रह से टकरा गया। इस स्मैशअप से मलबे के बड़े बादल बने। अमेरिकी रक्षा विभाग एक अंतरिक्ष निगरानी नेटवर्क चलाता है। यह मलबे के बड़े टुकड़ों को ट्रैक करने के लिए रडार और अन्य दूरबीनों का उपयोग करता है। नासा के मुताबिक यह नेटवर्क अब 25,000 से ज्यादा बड़े हिस्सों को ट्रैक करता है। जब उन टुकड़ों में से एक के ISS से टकराने की संभावना 10,000 में 1 से अधिक होगी, तो अंतरिक्ष स्टेशन रास्ते से हट जाएगा।
निजी कंपनियों ने भी हाल के वर्षों में मलबे को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। 1965 में अंतरिक्ष यात्री एड वाइट ने स्पेसवॉक के दौरान एक दस्ताना खो दिया। अन्य अंतरिक्ष यात्रियों ने स्क्रूड्राइवर्स और अन्य उपकरण खो दिए हैं। विस्फोटित बैटरी या ईंधन टैंक के टुकड़े, उनमें से कुछ में अभी भी ईंधन है, कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। नट और बोल्ट के गुच्छे हैं। जिस गति से वे चल रहे हैं, सभी खतरनाक है। वैज्ञानिक मलबे के टुकड़ों को बोल्ट, नट और पेंट फ्लीक्स जितना छोटा नहीं देख सकते। मई 2021 में एक निरीक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने पाया कि अंतरिक्ष मलबे से ISS का एक रोबोटिक आर्म क्षतिग्रस्त हो गया था। वह अभी भी काम कर रहा है, लेकिन इसमें लगभग 0.5 सेंटीमीटर का छेद है। अंतरिक्ष यात्रियों ने पिछले 3 दशकों में कई बार हबल स्पेस टेलीस्कोप का दौरा और मरम्मत की है। हर बार उन्हें सौर पैनलों में सैकड़ों छोटे क्रेटर मिले हैं। ये मलबे के छोटे छोटे टुकड़ों से टकराकर रह गए थे। वैज्ञानिक इन प्रभावों के पैटर्न और घटनाओं को दर्ज कर रहे हैं। वे डेटा वैज्ञानिकों को कंप्यूटर मॉडल बनाने में मदद करेंगे, जो न केवल यह अनुमान लगाते हैं कि कक्षा में कितने छोटे टुकड़े बचे हैं, बल्कि यह भी कि वे कहाँ हैं। For more updates, subscribe our channel, click the video link and enjoy watching the video.